हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 1 की, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे थे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज इस यूनिट में हम एक सब टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज ह्यूमिडिटी। इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से यूजीसी नेट बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछती है और ज़्यादातर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ह्यूमिडिटी के कई सारे टाइप्स हैं, तो मैच करने का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हम बिल्कुल बेसिक से चित्त को रिलैक्स करके शांति से हर चीज़ को करनी है, कोई भी टेंशन लेके नहीं करना है। ठीक है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, ह्यूमिडिटी को हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में इसको आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। ह्यूमिडिटी ये होती क्या है? ह्यूमिडिटी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन ह्यूमिडिटी। कई बार आप बारिश के बाद कहते हो ना, बहुत ह्यूमिडिटी सी हो रखी है ना। यानी कि जो कितनी जो अपने पास एयर है, आसपास एयर है, उसके अंदर कितनी वाटर वेपर की कंसंट्रेशन है, उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ह्यूमिडिटी होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है? जो अपने पास एयर है ना, एयर है, आसपास जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर कितनी मात्रा में, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो उसकी ह्यूमिडिटी होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कितनी सांद्रता, कितनी कंसंट्रेशन वाटर वेपर की प्रेजेंट है एयर के अंदर, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आपने कई बार ये शब्द यूज करा है ना कि इन्वायरमेंट, और ये बहुत ह्यूमिडिटी सी हो चुकी है, बारिश के बाद ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा शरीर में काटता भी है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना। क्योंकि वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है किसके अंदर? एयर में। ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगी एयर में, उतना ही उसकी ज़्यादा क्या है? ह्यूमिडिटी है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, वेरी गुड। अब ह्यूमिडिटी के कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं ह्यूमिडिटी के, उसको देख लेते हैं। आर्द्रता के कई सारे प्रकार हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे? इसको ध्यान से सुनना, मैच करने के लिए आता है। और इसके जो जिसमें मेजर करते हैं ना इसको, वो ज़्यादा कीवर्ड होता है। जैसे कोई परसेंटेज में होता है, कोई वॉल्यूम में होता है, यही चीज़ इसमें कोई ग्राम में होता है। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ पे फोकस रखना है। तो हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो यहाँ पे गैस की क्या लिया है? वॉल्यूम लिया है। गैस का आयतन लिया है, वॉल्यूम ली गई है। ठीक है। हिंदी में वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम। ठीक है। तो मास ऑफ वाटर, ठीक है ना, वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर। जो मास है वाटर वेपर का, जल वाष्प, जिसको वाटर वेपर को हिंदी में जल वाष्प बोलते हैं, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। एक कोई गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस है, एक वॉल्यूम क्या लेते हैं? 3 डायमेंशन होता है ना। ये देखो, एक आयतन ले लिया, ये है ना, कोई भी आयतन ले लिया, इतना एरिया ले लिया, इसमें कितना मास इसमें क्या है? वाटर वेपर है। अगर इस तरह से बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब तो ये सीधा सा हमें पता है कि एयर में वाटर वेपर कितनी है। तो वो कोई भी ह्यूमिडिटी हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे एब्सोल्यूट हो, चाहे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो, होगा तो एयर के अंदर वाटर वेपर ही। लेकिन उसका मेजर कैसे करते हैं? ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट में कैसे मेजर करेंगे? मास लेंगे, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना। और इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे? मिलीग्राम पर ml, क्योंकि वॉल्यूम है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो पर ml में कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? ग्राम पर मीटर क्यूब। मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का जो यूनिट रहता है वो क्यूब में रहेगा ना, यहाँ पे मीटर क्यूब हो गया। अरे बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो मास यहाँ पे मिलीग्राम या फिर ग्राम। ठीक है। तो मेरी बात समझे आप कि वाटर जो वेपर है वो कितने मास में है और स्पेसिफिक वॉल्यूम में, उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आपको एक चीज तो क्या रखने, कीवर्ड्स ध्यान रखने होते हैं कहीं भी। एक तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस याद रखना, और एक मास ऑफ वाटर वेपर, ये याद रखना। ठीक है। और यूनिट याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यूनिट याद रख लोगे तो ये बात तो आपको वैसे ही ध्यान रहेगी कि मास है तो मिलीग्राम या ग्राम होएगा, और वॉल्यूम है तो ml या फिर मीटर क्यूब होएगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। यानी कि मेजरमेंट का तरीका ही बदलेगा सब में, आप देखोगे। ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
अब आगे बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के सापेक्ष, है ना, सापेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी का रिलेशन लोगे इसमें, सापेक्ष, ठीक है ना, किसी के मतलब पक्ष में बात करोगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे, जैसे इसमें मैं एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, फिर वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाउ मच वाटर वेपर इज इन द एयर। आप मान लो अब यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना एयर में वाटर वेपर है, अभी प्रेजेंट में कितना है वाटर वेपर एयर के अंदर, कंपेयर टू हाउ मच इट कुड होल्ड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है ना, मान लो ये एयर है ना, ये एयर है, इस एयर में अभी कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना, इस एयर में अभी कितनी ह्यूमिडिटी है, इसका कंपेयर किससे करेंगे कि वो उस गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रख सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, मतलब अभी कितना प्रेजेंट में है, और कंपेयर टू हाउ मच इट कुड होल्ड एट दैट टेम्परेचर, यानी कि उसी तापमान पे वो मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रख सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, इसका कंपेयर किससे करेंगे? अभी प्रेजेंट में कितना है। मेरी आप बात समझे कि नहीं समझे? मान लेते हैं ये अपना एयर है, ठीक है ना, ये एयर है, ठीक है, इस एयर के अंदर अभी कितना है वाटर वेपर प्रेजेंट में, इसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि रिलेटिव है तो इसका कंपैरिजन करेंगे कि ये जो एयर है वो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है इस गिवन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर वही सेम रहना चाहिए गिवन टेम्परेचर पे। आप मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड। तो इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको आराम से ऐसे समझो। एग्जांपल के तौर पे आपको कोई कहे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, रिलेटिव, और एक बात और याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंट में लेते हैं। किस में लेते हैं? परसेंट में। जैसे वो हमने मास और वॉल्यूम में लिया ना, याद आ रहा है? हमने अभी जो करा है वो मास और वॉल्यूम में लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम प्रतिशत यानी कि परसेंट में लेते हैं। ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे आपको कोई कहे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, मान लो कोई कहे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, इसका क्या मतलब है कि एयर इज होल्डिंग 1/2 ऑफ द वाटर वेपर इट कैन होल्ड, यानी कि इसके पास 1/2 है, यानी कि ये जितना होल्ड कर सकती है ना एयर वाटर वेपर, उसका आधा होल्ड किया हुआ है। 50% का मतलब ये है। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मतलब समझे? कोई आपको कहे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी 50% है, तो आपको सीधा सा क्या मतलब समझोगे कि ये एयर जितना होल्ड कर सकती थी ना उसका आधा होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना। चलो आगे क्या क्वेश्चन आते हैं, इनकी फॉर्मूला के बेस पे भी बात करेंगे, इसको अच्छे से समझना है। और अगर थोड़ा सा टेक्निकली प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे? बेसिक तो समझ में आ गया कि किसके साथ रिलेशन करना है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर है एक्चुअल में अभी कितना है, उसका रेशियो किसके साथ? टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर इन परसेंटेज एट गिवन टेम्परेचर। परसेंटेज याद रखना है कि प्रतिशत में लिखेगी, गिवन टेम्परेचर पे ही बात होनी चाहिए। तो ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है जो वेपर प्रेशर है, अभी वेपर प्रेशर कितना है एक्चुअल में, उस एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसका वेपर प्रेशर कितना है, और अपॉन में उसका रेशियो किसके साथ करेंगे? वो रेशियो करेंगे कि अगर ये सैचुरेशन में आ जाता है, जितना होल्ड करना है उतना पूरा होल्ड कर लिया, अगर सैचुरेशन कंडीशन में आ जाए तब वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अगर इसको हम लिख देते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है, जिसको इसको प्रेजेंट, देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, अगर फॉर्मूला से प्रेजेंट कर ले तो मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, यानी कि अभी एक्चुअल में कितना वेपर प्रेशर है, क्योंकि एयर के अंदर कितनी अभी ह्यूमिडिटी है उसी के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर होएगा। तो और वेपर प्रेशर कितना, हाँ मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है सैचुरेशन कंडीशन में, और इनटू 100, क्योंकि ये प्रतिशत में निकलती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मेरे को बताओ ना प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है कि अभी एक्चुअल में कितना वेपर प्रेशर है एक्चुअल में, ठीक है, और बटे किससे है? वास्तव में सैचुरेशन कंडीशन में कितना वेपर प्रेशर होगा, तो इसको अपॉन कर देंगे इनटू 100, ठीक है। ये आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहां पे 3 कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन को बड़े अच्छे से देखना है। आप मेरे को पहले एक बात बताओ, इन कंडीशन को हम कर लेंगे डिस्कस।
वेपर प्रेशर का मतलब समझते हो क्या होता है? वेपर प्रेशर होता क्या है? एक्चुअली में वेपर प्रेशर ही तो समझ आना चाहिए होता क्या। वेपर प्रेशर होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल है, वो उसके अंदर कितना चेंज होने की ताकत है, किसमें, गैस या गैस में कितना वो चेंज हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? इसकी डेफिनेशन देखना, पहले वेपर प्रेशर तो समझ लें क्या है। Vapor pressure is a measure of the tendency of a material to change into gaseous or vapor state। यानी कि कोई भी मटेरियल है उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो किस में हो जाए, वेपर में या फिर गैस में चेंज हो जाए, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। मेरी बात समझ रहे हो? और वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है वेपर प्रेशर होता क्या है कि कोई भी आपके पास जो मटेरियल है उस कितनी टेंडेंसी है वो कि किस में चेंज हो जाए, गैस या फिर वेपर में चेंज हो जाए। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टेंडेंसी बढ़ेगी ना इसकी। अरे बताओ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये याद रखना है, जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। पहले बेसिक सी बात है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है या असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। इसी के साथ एक नोट और पढ़ लेते हैं, ये नोट संभाल के रखने हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एट द सरफेस, ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कहीं पे। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई भी वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो बिकम इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग। अगर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जो सराउंडिंग से प्रेशर लगाया जा रहा है वो बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेरी बात समझे क्या? मान लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए किसके, जो सराउंडिंग भी प्रेशर लगाती है, आपको पता है। तो अगर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाए, कौन सा प्रेशर, जो वेपर प्रेशर, ये बराबर हो गया तो वो उस लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि उस पे वो लिक्विड उबलना, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना। चलो अब ऊपर उस कंसेप्ट पे चलते हैं जिस कंसेप्ट पे आप बात कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया? ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखना, बड़े आराम से समझना है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अगर ये कंडीशन कोई दे दे आपको तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कह रहा है वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि एक्चुअल में जो प्रेशर है ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना, समझ गए। और ये है ये वेपर प्रेशर, बात समझ गए ना। अगर ये वाटर वाला जो पार्शियल प्रेशर है ये कम हो, किससे, वाटर वेपर प्रेशर से, यानी कि वेपर का प्रेशर ज्यादा हो, तो कौन सी कंडीशन होगी आप बताओ। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो इवेपोरेशन ही होगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? इवेपोरेशन ही होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, जैसे ये कोई मेरे पास बीकर है, ठीक है, बीकर ले लिया और इसके अंदर ये लिक्विड है, मान लेते हैं ये ह्यूमिडिटी है, ये ऊपर ह्यूमिडिटी आ गई है, मतलब नीचे ये वाटर है ना, इससे ह्यूमिडिटी आ गई ऊपर, थोड़ा बहुत वेपर आ गई, ठीक है। तो ये वेपर आ गई। अगर ये इसका प्रेशर, ये pH2O ये कम है और इसका प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे से वाटर ऊपर ही आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं, यानी कि वेपर बन के ही आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सी कंडीशन होगी, इवेपोरेशन। अगर ये कंडीशन कहीं दिख जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अरे बात समझ में आ रही है ना प्लीज। अगर दोनों बराबर हो जाएं, अगर ये जो पार्शियल प्रेशर है और वेपर प्रेशर है ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ना, ये दोनों बराबर करो। मान लेते हैं इन दोनों को 1-1 कर दिया एग्जांपल के तौर पे, है ना, 1-1 कर दिया, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 100% आ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 100%। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 100 आ गई। और 100 का मतलब है अब सैचुरेशन हो चुका है। 100 का मतलब अब तो सैचुरेशन हो गया, इसके अलावा तो और कुछ आ ही नहीं सकता। सैचुरेशन आ गया कि नहीं आ गया? अरे बात समझे कि नहीं समझे? अगर पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों सेम हो गए, वो बराबर हो गए, तो सैचुरेशन कंडीशन में आ गई। यानी कि ये प्रेशर और ये प्रेशर आपस में सेम हो गया, बराबर हो गया, तो सीधी सी बात है सैचुरेशन की कंडीशन आ चुकी है। ना तो ऊपर से नीचे ना नीचे, ये एकदम सैचुरेशन कंडीशन में आ चुका है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? चलो वेरी गुड, ठीक है।
समझ गए। और अगर उल्टा हो जाए, अगर जो पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाए किससे, वेपर प्रेशर से, यानी कि इसका प्रेशर, यानी कि ये जो ऊपर वाटर था, जो ह्यूमिडिटी थी, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाए, ठीक है, वेपर प्रेशर से, तो क्या होगा, अब प्रेशर ज्यादा हो गया तो कंडेंसेशन होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि ऊपर से आएगा, ऐसे समझ लो ना, नीचे तो कंडेंसेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कंडेंसेशन यानी कि संघनन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, चलो वेरी गुड। ये कंडीशन कब आ सकती है, ये आ सकती है जब इसकी वैल्यू ऊपर वाले की ज्यादा हो, किसकी, पार्शियल प्रेशर की ऊपर वाले की ज्यादा हो। और याद रखना ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि वेपर प्रेशर होता है ना, ध्यान रखना, अब एक बात बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे वेरी करता है। ये जितना टेम्परेचर वेरी करेगा तो वेपर प्रेशर वेरी करेगा, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मेनली अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन एयर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कई बार इसकी ज्यादा हो सकती है इसके वजह, क्योंकि कई बार अगर कम टेम्परेचर पे बात करें तो वेपर प्रेशर कम हो सकता है और पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से समझना है और यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, चलो वेरी गुड, बहुत समझदार है आप, ठीक है। और इन नोट्स को तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको भी ध्यान से रखना, ठीक है, संभाल के। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको RH से लिखते हैं, आपको पता ही है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 0 से 100 तक हो सकता है, 0 से 100। अगर 0 किसी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 किसी की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल भी उसमें वाटर नहीं है एयर में, यानी कि बिल्कुल ड्राई एयर है, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखी एयर है। अगर 100 है तो बिल्कुल सैचुरेटेड है, यही तो बात है। ये ध्यान रखना है कि किस रेंज में हो सकता है, परसेंटेज में होता है, 0% से 100% तक हो सकता है, ठीक है ना। और इस बात को मैंने नीचे भी लिख दिया है, इसको ध्यान रखना है। 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मीन्स होता है एब्सोल्युटली ड्राई एयर, बिल्कुल एब्सोल्यूट ड्राई एयर है, 0 मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और 100% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब सैचुरेशन विद मॉइस्चर, द ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। ये बात रखना, 100% में कौन सा पॉइंट पहुंच जाता है, ड्यू पॉइंट रीच हो जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ड्यू पॉइंट कब रीच होता है, 100% पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी एडिशन हो गया अगर मॉइस्चर का तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बनने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, मेरी बात सुनना। थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर कंटेंट हुआ 100% से ऊपर तो कैसे कि वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी। यही बात तो हमने ऊपर करी थी जिसमें हमने लिखा था ना, अगर याद हो तो H2O को ज्यादा दिखाया था पार्शियल प्रेशर को, ठीक है ना, वेपर प्रेशर से, याद आया। तो ये कंडीशन अगर बन गई यहाँ पे तो ड्रॉपलेट आएगी, यानी कि कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ गए, चलो वेरी गुड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रख लो, जब इतनी बातें ध्यान रख ली है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमने अभी बात करी है वो डायरेक्टली रिलेट होती है किससे, वाटर एक्टिविटी से। किससे रिलेट होती है, वाटर एक्टिविटी से। और वाटर एक्टिविटी का स्केल होता है 0 to 1। वाटर एक्टिविटी का स्केल क्या होता है, 0 to 1। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू वाटर एक्टिविटी इनटू 100। अब आप सोचोगे वाटर एक्टिविटी क्या है, ये भी देख लेते हैं। वाटर एक्टिविटी क्या है, मेजर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। फ्री कितने स्वतंत्र वाटर मॉलिक्यूल है इन ए मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसमें, लिक्विड या सॉलिड कोई भी मटेरियल है उसमें फ्री कितने वाटर मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं, यानी कि कितने वाटर एक्टिव हैं वाटर मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं वाटर एक्टिविटी। और वो रिलेट करता है किससे, किससे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। और ये रिलेशन है, ये आपसे क्वेश्चन असेसन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान से रखना। और मैं ऊपर जो फॉर्मूला दिखाया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ना, इसमें आपसे फॉर्मूला जो हमने बात करी, इससे कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पार्शियल प्रेशर दे देंगे, वाटर वेपर प्रेशर दे देंगे और आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए बोल देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। या फिर इसमें कोई भी एक चीज मिस करके आपको निकालने की बात करेंगे, ठीक है, तो आप निकाल देना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यहीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये बात हमने कर ली है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान से रखना, ठीक है। चलो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करी, उसके बाद हमने बात करी
पहले स्पेसिफिक, पहले हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। जो एब्सोल्यूट था वो वॉल्यूम पे था और रिलेटिव परसेंटेज में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या आ गया, वेट आ गया, यानी कि वेट ऑफ वाटर वेपर, वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ टोटल एयर। ठीक है ना, यहाँ पे वेट आ गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, बस यही ध्यान रखना है, वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ टोटल एयर। ठीक है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। ये बात तो आपको ध्यान ही रखनी है, गिवन टेम्परेचर वाली। यूजुअली इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे, वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, ग्राम ऑफ वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, ग्राम ऑफ वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, क्योंकि दोनों जगह वेट है ना, वाटर वेपर भी वेट में है और यहाँ पे टोटल एयर भी वेट में है, तो ग्राम ऑफ वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमने बात करी है, ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी के टाइप्स के बारे में बात करी है, एक फॉर्मूले की बात करी है जहाँ से न्यूमेरिकल का फॉर्मेशन हो सकता है, असेसन रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, ह्यूमिडिटी से मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बड़ा चित्त को रिलैक्स करके शांति से हर एक बात को सुनना है। आगे के टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आराम से रिलैक्स होकर इन चीज़ों को देखिए और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मैं बार बार कहता रहता हूँ, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें और रिवीजन पे फोकस करें। जितना सिलेबस हो रहा है उसको आराम से रिवीजन करने की लगे, एक ही कंसेप्ट को क्लियर करें, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जितने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, उतने ही आपका सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे और सिलेक्शन होगा भी। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट मन में ना रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और इससे पहले आपको मैं एक फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।